चलो अच्छा, आप बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि आपने अभी मुझे बताया कि आपको ये फील हो रहा है यहाँ पे कोई चीज़ है, इस हवाले से आप हमें एक चीज़ क्लियर करें, क्योंकि लोगों को फिर वो एक ख़बर लेके बैठ जाते हैं कि नहीं जी कोई गाड़ी मिल गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ मौजूद हैं, हम कोई पीर फकीर नहीं है, ना हमारे पास कोई जिन्नात है, ना हम इस तरह की कोई दावा करते हैं कि वो गाड़ियाँ में मिल गई है। या आप एक दफ़ा फिर से बता दें कि आपका तल्लुक किस डिपार्टमेंट से? आप जी, मेरा तल्लुक जियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। जियोलॉजिकल सोसाइटी पूंछ यूनिवर्सिटी से मेरा तल्लुक है। मैंने 2019 के एंड पे अपना जियोलॉजी कंप्लीट किया। तो जनाब, इसमें यही जो जहाँ तक गाड़ी का तल्लुक आप बता रहे हैं, तो गाड़ी का यही है कि हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि गाड़ी यहाँ मौजूद है। हाँ, अलबत्ता कोई मटेरियल अभी भी वहाँ मौजूद है जिसमें हमें यहाँ थोड़ी सी वैल्यू फ्लक्चुएट होते नज़र आ रही थी। वहाँ से टूल बॉक्स निकला अभी भी, और बम्पर गाड़ी के, और 2-3 चीज़ें ऐसी निकली हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही थी, और हमें अंदाज़ा है कि गाड़ी कहीं नज़दीक तरीन है। चूँकि ये रिवर का बैंक है, तो बैंक की साइड से गाड़ी ज़्यादा फ़्लो कर नहीं सकती, लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर है ये कोई पता नहीं कि अगर वो मेन फ्लो में चली गई हो तो उसका रुकना इंतहाई मुश्किल है। आपको इस सब जो ऑपरेशन इसके बाद आप कह रहे हैं, उसके लिए कितना एक टाइम चाहिए होगा? जी सर, ये अगर सुबह से हमें फैसिलिटीज़ मिलती रहती, ये जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए थे, बाकी तो हमें कोई फैसिलिटी, हम भूखे प्यासे भी रह सकते हैं, कोई इशू हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम बन रहा है वो ये बन रहा है कि यहाँ पे मैग्नेट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। अगर हमारे पास मैग्नेट होते तो हम सुबह से इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर चुके होते, या ये पता लग जाता कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं है। हम इसको लोगों के अवाम को ख़त्म कर देते। जो एक आस है, जो उम्मीद है, वो अभी तक लोगों को बरकरार है। अगर हम मैग्नेट हमारे पास होता तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन को कंप्लीट एक बड़ी हस्ती है हल्का 5 के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सगीर साहब एक बड़ी हस्ती है, मतलब क्यों डिले हो रहा है? ये डिले की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग शायद तनवीर साहब ने तो कुछ लोगों टीमों की जिम्मेदारी लगाई हुई है, वो ये समझते हैं कि ये टीमें काम कर रही हैं। ज़ाहिर है उनको, चूँकि उनकी फैमिली है, उनको वो दुख में है, वो यहाँ पे आ नहीं सकते, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। उनके बेटे यहाँ मौजूद थे दोनों, उनकी फैमिली के बाकी कज़न्स वगैरह यहाँ मेरे साथ मौजूद रहे। लेकिन फैमिली चूँकि इस वक्त कर्ब की सिचुएशन में है, तो उनको बजाय इसकी कि इंसानिया को चौकस चौकन्ना रहना चाहिए, और उनको एक एक चीज़ को देखना चाहिए, ना कि बस एक टाला टफाई और दिन गुजारने की बात है, बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी। देर हो गई है इस वक्त, आपने जब इनसे ये कहा था कि हमें जी, हम सुबह 7:30 बजे आए थे, और 7:30 बजे से लेकर हमने 8:30 बजे तक मैग्नेटिक सर्वे किया, और उसके फ़ौरन बाद हमने इनको बता दिया था कि काइंडली हमें एक मैग्नेट 2-3 मैग्नेट प्रोवाइड कर दें, जिसकी मदद से हम बूट में जाके कल नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जब आपने गाड़ी को ट्रेस कर लिया कि गाड़ी यहाँ मौजूद है, मतलब ज़्यादा 90% श्योरिटी ये थी कि वीगो ही है, ठीक है। जब आज वो गाड़ी निकली उसके बाद आपने दोबारा सर्वे किया? जी, गाड़ी के निकलने के बाद दोबारा सर्वे किया, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू बहुत वेरिएट हो रही थी जहाँ पे गाड़ी मौजूद थी। ठीक है। तो हमने यही इनको कहा कि आप गाड़ी को निकाल लें, तब हम दोबारा सर्वे करते हैं। हमने अपनी मौजूदगी में गाड़ी को निकलवाया, तो उसके बाद हमने दोबारा से सर्वे स्टार्ट किया, जिस सर्वे के मुताबिक हमें अभी भी थोड़ा बहुत वहाँ पे यूँ महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, और जो मैग्नेटोमीटर की वैल्यू है उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कोई चीज़ मौजूद है। बहरहाल जब तक हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो दरिया के आगे बेबसी है, इंसान अकेले हार जाता है। फाइनल जो अभी आपसे बात ये हुई है कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आपको आज तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, सुबह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इन्होंने ऐसे ही कहा है कि इस्लामाबाद में आज लॉकडाउन है और वहाँ पे मैग्नेट्स मिल नहीं रहे। अच्छा, जैसे आप, मैं शायद थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं ये सारी सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया गया अभी तक। मेरा जो उस तरह से सीरियस नहीं लिया गया जिस तरह से वो एक बड़ी हस्ती थे। सगीर साहब का मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे किसी शख्स को उनसे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, उनसे नफरत नहीं कर सकता। सियासी इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका दुश्मन भी उनसे नफरत नहीं कर सकता, चूँकि वो इतने हुस्न अखलाक के मालिक थे कि उनके साथ हमारा एक ताल्लुक था। अगर आप कोई शख्स उनको रात को 12 बजे 1 बजे भी कॉल करके अपनी मुश्किल बयान करता, वो उसको सुनते थे पूरी तवज्जो के साथ, और हर शख्स से उनका अलग से एक रिलेशन था। वो बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, सियासी लीडर है, कोई आम गाँव का आदमी है, तो वो एक अजीम हस्ती थे जो हमसे चले गए हैं, जुदा हो गए। मैं तमाम लायकीन से भी। अच्छा, इंतज़ामिया के अलावा ख़ानदान के किसी बंदे से भी आपकी बात हुई? इलियास साहब से? जी बिल्कुल, इलियास साहब से मेरी बात हुई रात को। उसके बाद इलियास साहब से अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई। चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फैमिली कर्ब में इस वक्त है, बहुत ज़्यादा दुख में है, वो इस सारी सिचुएशन को बिल्कुल एक ख्वाब समझ रहे हैं।